नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट और मिथ में। तो आज हम शुरू करेंगे मैं नास्तिक क्यों हूँ पार्ट 2। तो जहाँ से छोड़े थे पेज नंबर 2 से वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाद में वो क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ गए भगत सिंह। वहाँ पर जिस नेता से मेरा संपर्क हुआ वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो अ, पक्का जानते थे कि ईश्वर नहीं है, लेकिन भी वो नकार नहीं पाते थे। ऐसा केस था। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वे कहते कि जब इच्छा हो तो पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें इस विश्वास को अपनाने का साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके संपर्क में आया वो पक्के श्रद्धालु थे। उनका नाम बता दूं, आदरणीय कामरेड सचिंद्रनाथ सान्याल। सचिंद्रनाथ सान्याल को आप लोग जानते होंगे, जो कि आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। इनको आजीवन कारावास हुआ था। उनकी उनकी अकेली पुस्तक बंदी जीवन के पहले पेज से ही ईश्वर की महिमा का शोर शोर से गान है। उस पुस्तक उस पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पेज में उन्होंने ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के जो रहस्यात्मक वेदांत के कारण पुष्प वर्षाए हैं, वे उनके विचारों का अजीबोगरीब हिस्सा है। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा गया था। वह अभियोग पक्ष की कहानी के अनुसार उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। आगे देखिए आप लोग। अब इस प्रकार के गुप्त कार्यों में कोई प्रमुख नेता अनिवार्यतः अपने विचारों को रखता है, और जो स्वयं बहुत प्रिय होते हैं अन्य कार्यकर्ताओं को उनसे सहमत होना होता है। उन मतभेदों के बावजूद जो उनका हो सकता था, उस पर्चे का एक पूरा पैराग्राफ उस सर्वशक्तिमान तथा उसकी लीला एवं कार्यों की प्रशंसा से भरा पड़ा था। यानी कि जो सचिंद्रनाथ सान्याल थे वो पूरे भगवान के भक्त थे, और उनकी प्रशंसा उन्होंने अपनी पुस्तक बंदी जीवन में भी की थी। यह सब रहस्यवाद है। मैं जो कहना चाहता था वह यह है कि ईश्वर के प्रति अविश्वासी का भाव क्रांतिकारी दल में भी प्रस्फुटित नहीं हुआ। सॉरी, जो क्रांतिकारी दल था वो भी ईश्वर के प्रति अविश्वासी नहीं हो पाए। काकोरी के प्रसिद्ध सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। यानी काकोरी कांड में जो 4 शहीद थे उन्होंने भी अंतिम दिन में भजन प्रार्थना में गुजारे थे, लेकिन भगत सिंह ऐसा नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। आप लोग देख ही रहे होंगे। समाजवाद तथा साम्यवाद के बहुत अध्ययन करने के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोकों का उच्चारण अपनी अभिलाषा को दबा नहीं सके। मैंने उन सब में सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो प्रार्थना नहीं करता था। वह दर्शन शास्त्र और कहता था दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता अथवा अज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है, और आजीवन निरसन की सजा भोग रहे हैं। कौन है? परंतु उन्होंने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। इस समय तक केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब हम एक दूसरे का अनुसरण करते थे, परंतु अब अपने कंधों की जिम्मेदारी उठाने का समय आ गया था। कुछ समय तक अवश्यंभावी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पार्टी का अस्तित्व ही असंभव दिखा। उत्साही कामरेडों नहीं नेताओं ने हमारी भी उपहास करना शुरू कर दिया था। कुछ समय तक मुझे यह डर लगा था कि एक दिन मैं भी कहीं अपने कार्यक्रम की व्यर्थता के बारे में अस्वस्थ ना हो जाऊं। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे गए तर्क का सामना करने योग्य बनाने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के समर्थन में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू किया।
इसलिए मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए हैं। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांच, जो कि हम पुराने साथियों से अत्यधिक व्याप्त था, की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं रहा। यथार्थवाद से हमारा आधार बना। हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता से उसका सहारा लिया जाए। अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। जो लोग कहते हैं भगत सिंह हिंसक थे, देख लो भगत सिंह क्या कहते हैं, हिंसा तभी अनिवार्य है जब वो बहुत विकट स्थिति हो, नहीं तो अहिंसा से काम चलाओ। ये तो तरीकों की बात है। सबसे अति आवश्यक बात उस आदर्श की स्पष्ट धारणा है जिसके लिए हमें लड़ना है। क्योंकि उस समय कोई विशेष क्रांतिकारी कार्य नहीं हो रहा था, अतः मुझे इस क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा। कुछ समय साम्यवाद के पिता मार्क्स, किंतु लेनिन, ट्रॉट्स्की व अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए। वे सभी नास्तिक थे। देख लो कितने लोग नास्तिक हैं। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज इस विषय पर यद्यपि आंशिक रूप से एक अच्छा अध्ययन है। बाद में मुझे निरलंब स्वामी द्वारा लिखी पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें केवल एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। इस विषय के प्रति मेरी गहरा रुझान हो गया और 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात, जिसे ब्रह्मांड का सृजन किया, दिग्दर्श और संचालन किया गया, एक कोरी बकवास है। यानी कि भगत सिंह क्या कहते हैं, भगवान की बात कोरी बकवास है। मैंने इसे अपने अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर आप दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था, किंतु इसका अर्थ क्या, यह मैं आगे बताऊंगा। मई 1927 में मैं लाहौर में गिरफ्तार हुआ। यह गिरफ्तारी अकस्मात हुई थी। मुझे इसका जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस को मेरी तलाश है। अचानक एक बगीचे से गुजरते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस वालों से घिरा हुआ हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उस समय बहुत शांत रहा। न मुझे कोई सनसनी महसूस हुई, न जरा भी उत्तेजना का अनुभव हुआ। मुझे पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया था। अगले दिन मुझे रेलवे पुलिस में हवालात में ले गए। यहाँ मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों से कई दिनों के बीच बातचीत के बाद मुझे ऐसा लगा जो मेरे काकोरी दल के संबंधों के बारे में तथा क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित मेरी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझे बताया, मैं लखनऊ में था जब मुकदमा चल रहा था, कि मैंने उन्हें छुड़ाने की किसी योजना पर बात की थी। उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे कि 1926 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया। उसके बाद मेरे भले के लिए उन्होंने मुझे बताया, यदि मैं क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रकाश डालने का एक वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किए बिना रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। यह सब बेकार की बातें। हम लोगों की बात विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। एक दिन सुबह सुबह CID के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन मेरे पास आए। लंबी चौड़ी सहानुभूतिपूर्ण बातों के बाद उन्होंने मुझे अपनी समझ में यह अत्यंत दुखद समाचार दिया कि यदि मैं उनके द्वारा मांगा गया वक्तव्य नहीं लिया तो वो मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा बम उपद्रव में कुर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने के लिए बाध्य होंगे। और उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सज़ा दिलाने पर लटकवाने के लिए उचित प्रमाण मौजूद हैं। उन दिनों मुझे विश्वास था कि यद्यपि मैं बिल्कुल निर्दोष था, पुलिस यदि चाहे तो ऐसा कर सकती है। उसी दिन से पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। अब मैं एक नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए यह बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, अथवा ऐसा कठिन समय में भी उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। भगत सिंह कह रहे हैं, क्या मैं शांति के समय ही नास्तिक हूँ या फिर कठिन समय में भी।
बहुत सोचने के बाद मैंने यह निश्चय किया कि किसी भी तरह की ईश्वर पर प्रार्थना नहीं करनी है। हाँ, मैंने ही एक क्षण के लिए अरदास की। यही असली परीक्षण था और इसमें मैं सफल रहा। एक क्षण को भी अन्य बातों की कीमत पर अपनी गर्दन बचाने के लिए मेरी इच्छा नहीं थी। अब मैं पक्का नास्तिक था और तब से लगातार हूँ। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम न था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है और यहाँ तक कि सुखा देता है। उसके बिना मनुष्य स्वयं को अपने ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तूफान और झंझावट के बीच अपने पाँवों पर खड़ा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य आम विश्वास को ठुकराने का साहस नहीं कर पाता। पर यदि करता है तो उससे यह निष्कर्ष निकलता है, उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं वरन कोई अन्य शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। यानी कि भगत सिंह अपने आखिरी वक्त में भी नास्तिक नहीं हुए साथियों। तो आप लोगों ने देखा, इसका अगला पार्ट आप लोग देखेंगे बाद में। ये पार्ट 2 था। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।